नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपात उपबंध, यानी कि भारत में आपातकाल कब और कैसे और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, इसके विषय में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे ये आपातकाल जो है भारत में जो आपातकाल की व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपात उपबंध ये हमारा टॉपिक है, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस, ये हमारा टॉपिक है। तो आपात उपबंध आपने जब भी पढ़ा होगा तो सबसे पहले जर्मनी का नाम आपने सुना होगा, यानी कि आपातकाल जो है किस देश से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। इसके साथ साथ भारत शासन अधिनियम 1935, आपको पता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव इसी अधिनियम का है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का जो एक्ट था, इसी का भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। तो इससे भी लिया गया है, इससे भी लिया गया है। इनमें से अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप जर्मनी ही लगाएंगे, अगर एक है तो आप आसानी से चुनाव कर सकेंगे सही उत्तर का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में जो आपातकाल की व्यवस्था है जर्मनी से ली गई, सबको पता है, लेकिन भारत में जो आपातकाल है वो कितने प्रकार का है? वो तीन प्रकार का है। कौन कौन सा? पहला जो है वो है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा जो है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। ठीक है। और जो तीसरा है वो है वित्तीय आपातकाल। ये तीन प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था भारतीय संविधान में मूल रूप से की गई है। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है। इसके जो ये कब लगाया जाता है, इसकी कुछ शर्तें हैं, यानी कि आधार हैं, ये कब आपातकाल लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। बहुत सारी परिस्थितियां कई बार ऐसी बनती हैं कि हम लोग सोचने लगते हैं कि ऐसे में सरकार आपातकाल क्यों नहीं लगा देती है, लेकिन क्या गवर्नमेंट आपातकाल ऐसे ही लगा सकती है अपने मन मर्जी से? नहीं। आपातकाल लगाने के लिए संविधान में बाकायदा कुछ आधार दिए गए हैं, जिन आधारों को टारगेट करते हुए गवर्नमेंट आपातकाल लगा सकती है। तो इसमें जो आधार हैं कौन कौन से हैं? इसका जो आधार है, एक तो आपका हो जाएगा बाह्य आक्रमण। क्या हो जाएगा? बाह्य आक्रमण। जब कोई विदेशी राष्ट्र हमारे राष्ट्र पर हमला कर दे, युद्ध कर दे, यानी कि बाहर से जब कभी आक्रमण एकदम अचानक, मान लीजिए चाइना ने आक्रमण कर दिया, तो भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। पाकिस्तान ने अचानक में आक्रमण कर दिया भारत पे, तो भारत में इमरजेंसी तुरंत लगा दी जाएगी, जिससे कि लोग जहां पर हैं वहीं पर रहें। ठीक है, ये हमारी सुरक्षा के लिए होता है, हमारे ही भलाई के लिए होता है। तो पहला जो आधार है वो है बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण। दूसरा जो आधार है, ये तो पहला हो गया, दूसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, यानी कि जब भारतीय सेना आपस में ही विद्रोह कर दे, सशस्त्र विद्रोह, शस्त्रों के साथ विद्रोह कहीं पर हो जाए, तो वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। तीसरा जो आधार है वो ये है युद्ध। ये तो बाह्य आक्रमण था, और युद्ध में क्या अंतर है ये इसे ध्यान से समझना। बाह्य आक्रमण
अचानक किसी देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन युद्ध वो होगा जो दोनों देशों की तरफ से एक साथ स्टार्ट होगा। शुरुआत तो कोई करेगा, लेकिन युद्ध वो होगा, यानी भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाए तो वहां पर भी वहां पर आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत चाइना का युद्ध शुरू हो जाए तो वहां पर आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन अगर अमेरिका और चीन का शुरू होता है तो वहां पर आपातकाल नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये थे राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के प्रमुख आधार। अब हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है या राज्य आपातकाल कब कब लगाया जा सकता है और किन अनुच्छेदों के तहत लगाया जा सकता है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा अनुच्छेद बताएंगे जिसे आपने शायद ही पढ़ा हो, मुश्किल है पढ़ा। तो आज का जो वीडियो है बहुत खास है, अंत तक जरूर देखना। अंत में भी हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उनका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो राष्ट्रपति शासन फ्रेंड्स कब लगेगा इसके विषय में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसके जो अनुच्छेद हैं वो आर्टिकल 356 सबने पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन एक दूसरा जो अनुच्छेद बताने वाले हैं, दूसरा आर्टिकल जो बताने वाले हैं वो आपने नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न आने वाले समय में बनेंगे। तो अगला जो अनुच्छेद है वो है 365। ये दो अनुच्छेद हैं, राष्ट्रपति शासन दो अनुच्छेदों के तहत लगाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 356 क्या है, अनुच्छेद 365 क्या है, इनके दो डिजिट जो हैं लास्ट के ये चेंज हुए हैं, इनका स्थान चेंज हुआ है। 5 की जगह 6 हो गया, 6 के स्थान पर 5 हो गया। इस प्रकार से ये दोनों आर्टिकल आपको याद करने में बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छे आर्टिकल हैं जो इस प्रकार से दिए गए हैं कि दोनों आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन ही लगाया जाएगा। आर्टिकल 356 कहता है कि जब कोई राज्य संविधान के अनुसार ना चल सके, संविधान की बात ना मानकर, संविधान में जो नियम कानून है उनको ना मानने, तो वहां पर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी कि संवैधानिक तंत्र जिस राज्य में विफल हो जाए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 356 फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या है, आर्टिकल 356 के तहत जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी कि वो राज्य, वहां की गवर्नमेंट संविधान के अनुसार न चल सके, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लगा दिया जाता है। अनुच्छेद 365 क्या है, अनुच्छेद 365 कहता है कि जब गवर्नमेंट, राज्य की गवर्नमेंट, किसी भी राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों का सही तरीके से पालन न कर सके, तो वहां पर अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जैसा कि अभी 4-5 महीने पहले आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार की लड़ाई छिड़ी थी, वहां पर बहुत लोग कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं लगाया। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 356 और 365 के तहत राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल प्रेसिडेंट लगा सकता है। नेक्स्ट जो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल देखिए, आप लोग जानते हैं वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है, जब भारत में वित्तीय समस्याएं उठ खड़ी हों, ठीक है, उस समय पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो इस प्रकार से आपात उपबंध में 3 आपातकाल हमने देखे, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, जिनमें से राष्ट्रपति शासन हमने आपको डिटेल में बताया है और इसका एक नया अनुच्छेद भी बताया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसमें आपने 365 आर्टिकल पढ़ा था पहले या नहीं पढ़ा था। अगर पढ़ा था तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो अब इस चैनल पे कभी भी नहीं रुकेंगे, लगातार आते रहेंगे। तो देखते रहिए मंजिल ऑनलाइन गुरु। तब तक के लिए नमस्कार।